हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर था। देखिए तो आइए सभी इस क्लास में जुड़ जाइए और अपने प्री बोर्ड के पेपर को मिला लीजिए। पूरे क्वेश्चन पेपर को आप मिलाएंगे यहाँ पर, और आपको 30 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट अपने 75 नंबर का जो हिंदी का पेपर था आपका आज हो चुका है। आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन स्वयं प्रकाश ने संपादन किया है, तो वसुधा पत्रिका आपका सही था। इसमें शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे, तो परशुराम आपका आंसर इसमें था। प्रश्न नंबर तीसरा, ले तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, तो इसे कहते हैं छंद, इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो ये व्यंग्य आपका आंसर हो जाएगा। जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। हिरोशिमा कविता ली गई है अरियोग करुणा प्रभामयी काव्य संग्रह से। अब हम देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अब आपको। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की क्या है? लकड़ी। अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है, तो दृश्य काव्य में होती है। वीर भयानक एवं रौद्र रस गुण में होता है, ओज गुण में। और बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ? प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। और साना साना आज जोड़ी पाठ गद्य की विधा है, तो यात्रा वृत्तांत आपका आंसर सही था। लास्ट में आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपके कितने सही हो रहे हैं, और साथ में आपको ये भी बताना है कि अगला पेपर आपका जो है उसकी तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो इसका आंसर आपका सत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, इसका आंसर भी आपका सत्य। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, सत्य। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, सत्य। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, असत्य। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, असत्य। तो यहाँ पर आपका तीसरा चौथा सत्य है, बाकी असत्य हैं सारे। जोड़ी मिला लीजिए, जोड़ी भी आप मिलाएंगे यहाँ पर। उत्साह पाठ जो लिखा है वो किसने लिखा है? निराला ने लिखा है। और अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है अन्योक्ति अलंकार में। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। लोकोक्ति कहावत। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक। और खेदुम देवी देवताओं का निवास स्थान। चलिए एक शब्द में उत्तर देखेंगे आप। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, ठीक है। रमणीयार्ता प्रतिपादका शब्दः काव्यम, ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ। जगन्नाथ की परिभाषा है पंडित जगन्नाथ। जगन्नाथ आपका आंसर हो जाएगा। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आंसर हो जाएगा आनंद कानन, आनंद कानन, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आनंद कानन की नगरी, आनंद कानन की नगरी के नाम से जानी जाती है। महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में शब्द शक्ति का नाम है, तो इसमें आंसर हो जाएगा लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति इसमें है। अमोला किसे कहते हैं? तो आम के पौधे को घिसकर जो सेनाई बनाई जाती है, आम के पौधे को घिसकर जो सेनाई बजाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अमोला। तो आप लिख सकते हैं आम के पौधे को घिसकर जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अमोला कहते हैं। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो आंसर हो जाएगा बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उसे कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर छठा सातवां, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जो आज आप लोगों ने दिया है। अब बताइए अब 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हो रहे हैं। नाटक और एकांकी में अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन चुका है। देखिए आग बबूला होना, फूले ना समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना, आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, मुहावरे हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। अगला है आपका गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा जाता है, और बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
प्लास्टिक के उपयोग पे निषेध हेतु आकर्षक एवं शार गर्भित विज्ञापन बनाकर लिखना है। और आगे आप देख सकते हैं, नानी के घर लौटने के पश्चात अपने माता के साथ संवाद लिखिए। और आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर ज़बरदस्त आया था। स्थानांतरण का प्रमाण पत्र आया आपका, और ये आपका निबंध रहा। 30 ऑब्जेक्ट में से आपके कितने हुए और आपको ये पेपर कठिन लगा था, सरल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।